इस्लाम व अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज हम 10वीं जमात की पैक्टा की तरफ से नया सिलेबस जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। आज से हम इस सिलेबस को हल करेंगे, जिसकी वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाया करेंगी। आज हम इंग्लिश के मजमून के पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन उर्दू में करेंगे, वो भी आधे सबक की। सिर्फ पहले 6 पैराग्राफ का लेक्चर दूंगी। यूनिट नंबर 1, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन, ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। 1. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है। 2. In the 7th century Arabia, he, peace be upon him, transformed a deeply tribal and unjust society into one based on values of justice, compassion and equality. 7वीं सदी के अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गहरे कबायली और नाइंसाफ मुआशरे को इंसाफ, रहमदिली और मसावात की अकदार पर मबनी मुआशरा में तब्दील कर दिया। पहला, among his sallallahu alaihi wasallam most groundbreaking reforms were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his sallallahu alaihi wasallam, women, orphans and slaves. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम इस्लाहात में वो इस्लाहात शामिल थी जो उस दौर के सबसे महरूम और मजलूम तबकात यानी औरतों, यतीमों और गुलामों की बेहतरी के लिए की गई। His teachings to reform the society are embedded in the Quran and his practices, Sunnah, which continue to influence millions across the globe. माशरे की इस्लाह के लिए आप सल्लल्लाहु में की तालीमात पुराने पाक और आप सल्लल्लाहु में की सुन्नत में मौजूद हैं, जो आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों पर असरअंदाज हो रही हैं। Before the advent of Islam, अराबिया माशरा का नासिरा एक strong tribal structure, patriarchal norms and social inequality. इस्लाम के आने से पहले अरब माशरा मजबूत कबायली निज़ाम, मर्दाना बर्तरी के असूलों और समाजी नाइंसाफी से भरा हुआ था। 2. Women were deprived of their basic human rights, and even in some cases, newborn girls were buried alive. औरतों को उनके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम रखा जाता था और बाज़ औक़ात नौमौलूद बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। In this environment, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam introduced sweeping reforms based on the principles of human dignity, justice and mercy. ऐसे माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी इज्जत, इंसाफ और रहमदिली के असूलों पर मबनी बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करवाई। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, इसको भी हल कर लेते हैं। Question: What social injustices existed in pre-Islamic Arabian society? इस्लाम से पहले के अरब माशरे में कौन सी समाजी नाइंसाफियां मौजूद थीं? Answer: Pre-Islamic Arabian society had many social injustices such as inequality, denial of women's rights, burying newborn girls alive, exploitation of orphans, and widespread slavery. इस्लाम से पहले के अरब माशरे में बहुत सी समाजी नाइंसाफियां मौजूद थीं, जैसे माशरती अदम मसावात, औरतों के हकूक की पामाली, नौमौलूद बच्चियों को जिंदा दफन करना, यतीमों का इस्तेहसाल और आम गुलामी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर मकामात बड़ी इस्लाहात मुतारिफ करवाई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने अरब माशरे में ख़वातीन के मकाम को बुनियादी तौर पर बदल दिया। He emphasized the spiritual and moral equality of men and women, as stated in the Quran. O humankind! Surely we have created you from a single pair of male and female. बेशक हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और ख़ानदानों में इसलिए तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको और आपस में मोहब्बत और ताआवुन के ताल्लुकात कायम करो, ना कि नस्ल या समाजी मर्तबे के फ़र्क पर फ़ख्र करो और दुश्मनियां पैदा करो। बेशक अल्लाह के नज़दीक
तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार, नेक और अल्लाह से डरने वाला है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हर चीज से बाखबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन को ऐसे कानूनी हुकूक अता किए जो उस जमाने में बहुत से माशरों में नामालूम थे। इस्लामी कानून के तहत खवातीन को ये बुनियादी इंसानी हुकूक दिए गए। Own and inherit property. English. The Quran mandated rights of inheritance for women as Urdu. कुरान मजीद ने खवातीन के लिए विरासत के हुकूक मुकर्रर किए, जैसा कि फरमाया। English. For the male heirs is a share out of what parents and near kindred leave behind, and for the female heirs is a share of what parents and near kindred leave behind, whether it be little or much, a share ordained by God. Allah. सूरा an-Nisa 4:7। मर्द वारिसों के लिए उस माल में हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, और औरत वारिसों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ जाए, हाँ वो माल थोड़ा हो या ज्यादा। ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है। सूरा an-Nisa 4:7। English. Ensuring they could inherit from their fathers, husbands and children. उर्दू। इस तरह खवातीन को अपने वालिद, शौहर और औलाद से विरासत हासिल करने का हक दिया गया। B. Consent to marriage. English. Women could no longer be forced into marriage. उर्दू। खवातीन को जबरदस्ती शादी पर मजबूर नहीं किया जा सकता था। English. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emphasized that a woman's consent was a necessary condition for a valid marriage. उर्दू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर जोर दिया कि निकाह के सही होने के लिए औरत की रजामंदी जरूरी शर्त है। Divorce and maintenance. English. Islam introduced rules regarding the fair treatment of women in divorce, including financial support. उर्दू। इस्लाम ने तलाक के मामले में खवातीन के साथ इंसाफ और माली मुआवनत के असूल मुतारिफ करवाए। English. The Quran tells, likewise there should be a provision for the divorced women, according to customary good and religiously approvable practice, as a duty upon the God-revering pious. Quran 2:241। उर्दू। कुरान में फरमाया गया है, और तलाक याफ्ता औरतों के लिए दस्तूर के मुताबिक मुनासिब खर्च देना परहेजगारों पर लाजिम है। अल कुरान 2:257। Education and knowledge. English. The Rasulullah, peace be upon him, encouraged the pursuit of knowledge for both men and women. Urdu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने मर्दों और औरतों दोनों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी। English. He said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. Urdu. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। English. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने also redefined the role of women in family and society. Urdu. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान और माशरे में ख़वातीन के किरदार को भी नई तारीफ दी। English. His matrimonial life served as an example of mutual respect and partnership. उर्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी बाहमी एहतराम और शराकतदारी की बेहतरीन मिसाल थी। English. He sallallahu alaihi wasallam involved women in public matters, allowing them to voice their opinions, participate in treaties, and even serve in combat when necessary. Urdu. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाजी मामलात में शामिल किया, इन्हें अपनी राय देने, मुआहिदों में हिस्सा लेने और ज़रूरत पड़ने पर जंगी खिदमात अंजाम देने की भी इजाज़त दी। English. Orphans were very helpless in the time before Islam. Urdu. इस्लाम से पहले के ज़माने में यतीम बहुत बेसहारा होते थे। English. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़याताम की तरफ दोषी जाते हैं। उर्दू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग यतीमों की कफ़ालत करेंगे वो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे। English. Through his sallallahu alaihi wasallam teachings and actions, he sallallahu alaihi wasallam encouraged people to treat orphans with love, respect and kindness. उर्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात और अमल के ज़रिए लोगों को यतीमों के साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और मेहरबानी से पेश आने की तरगीब दी। English.
The Quran tells people again and again to be kind and fair to orphans. उर्दू कुरान मजीद बार बार लोगों को यतीमों के साथ नरमी और इंसाफ करने की तलकीन करता है. English, they give food, however great be their need for it, with pleasure to the destitute and to the orphan and to the captive. Quran 76:8. उर्दू और वो अल्लाह की मोहब्बत में मोहताज, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं, हाँ खुद उन्हें उसकी कितनी ही ज़रूरत हो. अल कुरान 76:8. आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी. मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं. अगर कोई बात समझ ना आए तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा.